हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो आप लोगों के अपकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज एंड लेसन्स एंड स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो जल्द से जल्द मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू इन्फो टीचिंग। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑल ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग से जुड़ने के लिए। सभी लिंक से जुड़ें और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ साथ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। मेन लिंक है यहाँ पर हमारा इन्फो टीचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी सीरियस तरीके से कर रहे हैं तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो स्टार्ट करेंगे आज का लेसन, आज की वीडियो, जिसमें आज हम कवर करेंगे हमारी रिकमेंडेड बुक, जो हमारी रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं एनवीएस की 2019 के अकॉर्डिंग, और जो भी वैकेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग जानेंगे कौन कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए प्रेफरेबल रहेंगी और क्या प्रोसेस है पूरा अपकमिंग एनवीएस को क्रैक करने का, और जानेंगे जो हमारी पीआरटी एंड टीजीटी हमारी वैकेंसीज हैं वो कब तक आ जाएंगी, पूरी फुल डिटेल में जानेंगे। और लास्ट तक आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखनी है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये चीज़ मैं थोड़ा सा मतलब कि अगेनली बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे सामने आ चुकी हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। हमारा फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी को, और लास्ट जो हमारी मतलब कि लास्ट डेट होगी 14 फरवरी होगी। और फीस सबमिशन का स्टार्ट डेट हो जाएगा हमारा 15 जनवरी और लास्ट क्लोजिंग डेट होगी 15 फरवरी। यानी कि आप लोगों के सामने पूरा 1 मंथ है अपने फॉर्म फिल करने को। और जो एडमिट कार्ड है वो पर्टिकुलर हमारा टेंटेटिव तरीके से रखा गया है, यानी कि देखा जाए यहाँ पर हमारे एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्च लास्ट वीक यहाँ पर इन्होंने टेंटेटिव यानी कि अनिश्चित तरीके से बता रखी है। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर चलेंगे कि हमारा लास्ट वीक के अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब कि रिटर्न टेस्ट जो भी हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा उस तरीके से। और 10 दिन पहले, यानी कि एग्ज़ाम जो डेट आएगी उससे 10 दिन पहले हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल्स में जान लीजिए कि कौन कौन सी या किस तरीके की या कितनी वैकेंसीज हमारे सामने आई हैं। प्रिंसिपल यानी कि ग्रुप ए में आप लोगों के सामने 25 पोस्ट हैं। असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए के अकॉर्डिंग 3 पोस्ट हैं। असिस्टेंट ग्रुप सी के अकॉर्डिंग 2 पोस्ट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि ग्रुप सी में 3 पोस्ट हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटीज के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्रुप बी के अकॉर्डिंग है 218 पोस्ट की वैकेंसीज है। तो इट मीन्स हमारे सामने अभी तक यही वैकेंसीज आई हैं, और अपकमिंग जो हमारी पेंडिंग में है पीआरटी और टीजीटी वो हमारा पेंडिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो देखते हैं कब तक आती हैं। या तो हो सकता है एक टेंटेटिव तरीके से हम कह सकते हैं कि फरवरी में आ जाए या जनवरी के लास्ट वीक में आ जाए। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा एक माइंड सेट करके चलना होगा कि हाँ, हमारी अपकमिंग वैकेंसीज एनवीएस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू होने वाली है, और हम अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे मेन दिक्कत आती है कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने इस चीज़ को मतलब कि पूछा है कि हमारा जो अब की बार जो सिलेक्शन होगा मतलब कि किस तरीके से होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एनवीएस ने ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट किया है। बट यहाँ पर आप लोगों को बकायदा पूरा डिटेल में बता रखा है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों ही होंगे आप लोगों के put together. The Samiti reserves the right to decide the cut-off marks in written examination and interview separately. The decision of the Samiti about the mode of selection to the above post and eligibility conditions of the applicants for interview shall be final and binding. No correspondence will be entertained in this regard. However, in the case of assistant and computer operator, ध्यान रखिए असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसीज हैं उसका सिलेक्शन आप लोगों के सामने ओनली रिटर्न एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। और बाकी जो वैकेंसीज हैं जैसे प्रिंसिपल हो गया हमारा, और जो असिस्टेंट कमिश्नर है, और लास्ट थी हमारी पीजीटी, इसमें आप लोगों का रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होंगे। और बाकी जो हमारा असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर है उसमें आपका जो सिलेक्शन होगा ओनली रिटर्न एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे। सिलेबस फॉर प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का फुल सिलेबस जान लीजिए कि कितने कितने हमारे क्वेश्चंस होंगे और टोटल कितना हमारा मतलब कि यहाँ पर आएगा। रीजनिंग एबिलिटी जो हमारा पार्ट 1 के अकॉर्डिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पार्ट 2 हमारा जनरल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, यानी कि 3 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। पार्ट 3 जिसके अंदर आप लोगों का जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी को 30
मार्क्स में डिवाइड किया है, इट मीन्स 15-15 का पोर्शन होगा। और पार्ट 4 जिसमें एकेडमिक्स यानी कि एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, जिसमें हम एज अ सिलेबस के अकॉर्डिंग कहते हैं, जो हमारी मतलब कि जीके है, जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, एनसीएफ क्या है और हमारे एक्ट्स कितने हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें, कमेटियाँ, समिति, सारी की सारी चीज़ें हम सीडीपी का थोड़ा बहुत पोर्शन ले सकते हैं। तो वो हमारा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे प्रिंसिपल के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। सिलेबस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर का जो थोड़ा सिलेबस है और सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पार्ट 2 हमारा सेम एज यूजुअल जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब पूरा जीके जो होता है इंक्लूड किया जाएगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। पार्ट 3 में लैंग्वेज टेस्ट यानी कि इंग्लिश और हिंदी को 15-15 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। पार्ट 4 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि इसमें पर्टिकुलर मैथ्स को थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा। पार्ट 4 जिसके अंदर आप लोगों को बकायदा ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। 75 क्वेश्चंस हमारे बनेंगे 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और टोटल हो जाता है आपका 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो होगा हमारा असिस्टेंट कमिश्नर का पूरा एग्जाम पैटर्न। इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, जारी कीजिए। देन है सिलेबस ऑफ असिस्टेंट, ओनली असिस्टेंट के लिए आप लोगों के सामने रीजनिंग एबिलिटी आएगा फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, थोड़ा थोड़ा हम इसमें रीजनिंग को भी ले सकते हैं 1-2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 20 क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 2.5 घंटे आप लोगों के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होगा। पार्ट 3 जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी को इंक्लूड किया गया है 50-15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पार्ट 4 नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और भी कुछ हैं जैसे जनरल नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू पेंशन स्कीम, POSCO एक्ट, RTI, मतलब जितने भी हमारे एजुकेशनल से रिलेटेड हमारी जीके है या करंट अफेयर्स हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों को करना ज़रूरी है। टोटल हो जाएगा हमारा 130 क्वेश्चन और 130 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर है हमारा सिलेबस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, रीजनिंग एबिलिटी हमारा पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पार्ट 2 हमारा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 2.5 घंटे का आप लोगों के सामने टाइम होगा। पार्ट 3 में आप लोगों का जनरल इंग्लिश और हिंदी यानी कि 15-15 मार्क्स के अकॉर्डिंग 30 मार्क्स का पोर्शन हो जाएगा दोनों का। पार्ट 4 में आप लोगों के सामने बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज अ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा। टोटल आप लोगों का हो जाएगा 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस और पैटर्न कंप्यूटर ऑपरेटर का। फिर है हमारा सिलेबस ऑफ PGT जर्नल। अब जर्नल के अकॉर्डिंग देखिए, टोटल आप लोगों के सामने 180 का पोर्शन होगा, 3 आवर्स का टाइम होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश और हिंदी का 20-20 के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, तो 40 का पूरा पोर्शन हो जाएगा दोनों को मिला के। जनरल अवेयरनेस आप लोगों के सामने 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगी 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। कंसर्न सब्जेक्ट नॉलेज 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और इसमें कंसर्न सब्जेक्ट में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है जो हमारी पर्टिकुलर वैकेंसीज आई हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड IT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप लोगों के लिए कंसर्न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया गया है 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पूरा पैटर्न जो हमारा PGT के अकॉर्डिंग होने वाला है। एज ए कंसर्न सब्जेक्ट में आप लोगों की वो वैकेंसीज हैं जो अपकमिंग आई है हमारे PGT में। पूरा किस तरीके से आप लोगों को प्रेफरेंस देनी है, किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाना है, वो चीज़ आप लोगों को अब डिसाइड करना होगा इस सिलेबस और इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। बाकायदा यहाँ पर मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन करके नहीं दिखाया है। अपकमिंग जो हमारा मतलब कि वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को सिलेबस भी एक एज अ हिंट के लिए कि आप लोगों को कौन कौन से सिलेक्टेड चीज़ों को करना है, ऑल जो हमारी कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो बता दूंगी मैं। सब्जेक्ट कंसर्न आप लोगों के सामने आ गए हैं कि ये वाली वैकेंसीज हमारी कंटिन्यू हुई हैं PGT के अकॉर्डिंग, और इसी वैकेंसीज को थोड़ा सा मतलब कि अपने ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आ जाइए प्रेफरेबल बुक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि कौन सी बुक से तैयारी करें। ऑलमोस्ट मैं हमेशा यही बताती हूँ कि मतलब कि R गुप्ता आप लोगों के लिए मैं बताऊँगी PGT और प्रिंसिपल के लिए। अगर आप प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रिंसिपल
और पीजीटी के लिए आर गुप्ता को प्रेफरेबल करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल बुक मिलती हैं, चाहे आप बायोलॉजी लो, चाहे केमिस्ट्री लो, मतलब पूरा की पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप अमेजोन से या किसी अदर उससे कर सकते हैं, ये जो भी है। अगर आप मतलब कि एक अच्छे तरीके से शॉप से करना चाहते हो तो वो चीज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कहाँ से परचेज करते हो। आर गुप्ता सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मैं आप लोगों के लिए कहूँगी पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए। और बाकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हमारे रह जाते हैं उनके लिए आप लोग इंडिविजुअल बुक्स खरीद लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, आपके पास मटेरियल कंटेंट तो होगा ही। सबसे ज़्यादा जो मेन है इंडिविजुअल बुक्स में आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं सोर्सेज को। सोर्सेज का मतलब हो गया सबसे बेस्ट जो हमारे मतलब कि जो भी ऑनलाइन सोर्स या ऑफलाइन, आप मॉक टेस्ट को थोड़ा सा प्रेफरेबल लेकर चलिए, जहाँ पर भी आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाते हैं पीजीटी रिलेटेड या प्रिंसिपल या अदर जो हमारी वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड, तो आप लोग थोड़ा सा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा उठाकर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर लीजिए। और बाकायदा यहाँ पर हम रेगुलर क्विज कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और वो भी हमारा अपकमिंग वैकेंसी से कंटिन्यू चल रहा है। हमारा 7 और 10 PM का थोड़ा टाइम है, अगर टाइम का थोड़ा इशू है तो आप लोगों को मैं कंटिन्यू कर दूंगी, बता दूंगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अनअकैडमी पर रेगुलर लेसन्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। एम फॉर टीचिंग पर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराने की। और साथ के साथ अदर जो बेस्ट से बेस्ट सोर्स है उन्हीं को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पर इतनी सारी फेक न्यूज़ आ रही हैं, उन चीज़ों से आप लोगों को बचना है और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने माइंड में रखकर अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाइए। थोड़ी सी और गाइडलाइंस और साथ के साथ कुछ चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अपकमिंग लेसन में अपकमिंग वीडियो में बता दूंगी, और जो फुल एक्सप्लेनेशन है एज अ सिलेक्टेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपकमिंग लेसन में बता दूंगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगी किस तरीके से क्या चीज़ों को कवर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। अपना सपोर्ट बताने के लिए और दिखाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।